डिनर में आज मैं ललिता 1997 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी एक नॉवेल पे बेस्ड है और एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी शुरू होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हम्बर्ट हमें एक गाड़ी में दिखता है जो कि इंजर्ड होता है और वो अपनी गाड़ी में चलता जाता है। हम्बर्ट अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि ललिता मेरा प्यार थी, मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ थी। ये जो स्टोरी है वो हम्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंसान जब अपनी स्टोरी खुद सुनाता है तो वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो उसने खुद गलत की होती हैं। अपनी गलत चीज़ें वो सही तरीके से बताना चाहता है, लेकिन आप लोग ये स्टोरी ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और खुद ही एनालाइज करिएगा कि ये सब चीज़ें किस तरह से एक्चुअल में हुई होंगी। हम्बर्ट का बचपन हमें दिखता है यानी 1921। और हम्बर्ट कहता है कि जब मैं छोटा था यानी 14 साल का था तब मुझे प्यार हो गया था। उसके टाउन में एक लड़की आई थी, उसका नाम एनाबेल था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, वो रिलेशनशिप में भी रहे और बहुत सारी मेमोरीज भी उन लोगों ने एक दूसरे के साथ बनाई। एनाबेल को एक बीमारी हो गई और वो एक दिन मर गई। इसके बाद हम्बर्ट अकेला पड़ गया और वो हमसे कहता है कि उसे कभी दोबारा प्यार नहीं हुआ और ना ही उसने कभी शादी की। इसके बाद वो अपनी लाइफ का एक अलग ही इंसिडेंट सुनाता है और कहता है कि अब वो प्रोफेसर बन चुका है। उसे अब एक अच्छी जॉब मिलने वाली थी, वो टीचिंग करने वाला था। हम्बर्ट एक इंग्लिश का टीचर था, वो फ्रांस जाकर के आया था। इसीलिए वो हमसे कहता है कि उसे वहाँ के कल्चर के बारे में एक बुक लिखनी थी। उसको जॉब ज्वाइन करने में टाइम था और वो ये टाइम बुक लिखने में बिताने वाला था। थोड़ी शांति उसे मिलनी चाहिए, इसीलिए वो एक छोटे से गाँव में अपने अंकल के साथ रहने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसको पता चलता है कि उसके अंकल का घर जल चुका है और वो खुद ही किसी और के घर पे रह रहे हैं। हम्बर्ट को कहीं न कहीं तो रहना था, इसीलिए उसके अंकल उसके रहने का इंतज़ाम अपने फ्रेंड के यहाँ कराते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उस घर में उसकी वाइफ़ और उसकी बेटी रहते हैं। तो हम्बर्ट उस घर पर किराएदार के तौर पे चला जाता है। अंकल के फ्रेंड की वाइफ़ का नाम हेज़ रहता है और वो हम्बर्ट को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद हेज़ हम्बर्ट को उसका रूम दिखाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो रूम बहुत ही गंदा और मेसी होता है। हम्बर्ट वहाँ से जा ही रहा होता है, वो क्योंकि वहाँ रहना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र हेज़ की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता ही हमारी फ़िल्म का टाइटल है। हम्बर्ट जब ललिता को देखता है तो उसे एनाबेल की याद आ जाती है। हम्बर्ट और एनाबेल इसी उम्र के थे जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और ललिता भी उतनी ही उम्र की है। इसीलिए हम्बर्ट को उसको देखते ही एनाबेल को याद करने लगता है। अब वो ललिता के पास रहना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ रहने के लिए राजी हो जाता है। वो अक्सर ललिता को ही देखता रहता है। वो अपनी डायरी में उसके बारे में और उसकी खूबसूरती के बारे में लिखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ललिता हम्बर्ट के रूम के बाहर खड़ी रहती है। हम्बर्ट अपनी बुक पर काम कर रहा होता है और वो टाइपिंग कर रहा होता है, जिससे ललिता को डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि उसका रूम हम्बर्ट के रूम के सामने ही होता है। हम्बर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से सो नहीं पा रही हो? तो ललिता उसे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के खाने लगती है और हम्बर्ट उसे देख रहा होता है। अगले दिन हम्बर्ट अपनी बुक पर काम कर रहा होता है तो ललिता उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। बातें ही बातों में वो जाकर के उसके पैर पे बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या मेरे पिंपल है? तो हम्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी ललिता की मदर नीचे से आवाज लगाती है, जिससे ललिता दौड़ करके अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद अगले दिन ललिता हेम्बर्ट के लिए नाश्ता लेकर आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेम्बर्ट ललिता और उसकी माँ झूले पर बैठे रहते हैं। ललिता हेम्बर्ट के पास ही बैठी रहती है। ललिता की मदर शैंपेन पी रही होती है और उसकी शैंपेन खत्म हो जाती है, जिसको लेने के लिए वो अंदर कमरे में जाती है। तभी ललिता हेम्बर्ट से कहती है कि मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। तुम जो भी कहोगे माँ उसे मान लेगी। मेरी माँ से कहो ना कि हमें लेक पे लेके चले। एक्चुअल में लेक पे तो ललिता को जाना होता है, इसीलिए वो हेम्बर्ट को मैनिपुलेट कर रही होती है। फिर ललिता की माँ वापस आती है और बातों ही बातों में पता चलता है कि ललिता बहुत ही अच्छा डांस करती है। इसके बाद ललिता अंदर चली जाती है और म्यूजिक लगा के डांस करने लगती है। अब हेज और हम्बर्ट अकेले हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन हम्बर्ट उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो तो ललिता का डांस देखना चाहता है, इसीलिए वो वहीं बैठे बैठे ललिता का डांस देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों लेक पर गए होते हैं। हेज आज बहुत ही रोमांटिक मूड में होती है। तभी हेज कहती है कि उसका एक सपना है कि हम सब एक घर में हमेशा साथ रहें। हेज को काम का बहुत लोड आ रहा होता है, इसीलिए वो एक मेड को रखना चाहती है। हेम्बर्ट उससे कहता है कि अगर तुम मेड रखोगी तो वो रहेगी कहाँ? हेज कहती है कि वो ललिता के कमरे में रहेगी। हेम्बर्ट कहता है तो ललिता कहाँ जाएगी? इस पर हेज कहती है कि मैं उसे जल्द से जल्द समर कैंप भेज दूंगी, फिर उसे बोर्डिंग में भेज दूंगी। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जब ललिता समर कैंप जा रही होती है। हेज ललिता से कहती है कि हेम्बर्ट भी इसके लिए राजी है। ये सुन के ललिता को बहुत बुरा लगता है। जब ललिता वहां से जा रही होती है तो हेम्बर्ट उसे खिड़की से चुपके से देख रहा होता है, तो ललिता भी उसे देख लेती है और दौड़ के उसके पास आती है, उसके गले लग जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद हेम्बर्ट ललिता के कमरे में जाता है और उसके कपड़ों की खुशबू लेता है, क्योंकि उसे ललिता की बहुत याद आती है। तभी एक मेड आती है और हेम्बर्ट को हेज का लेटर दे देती है। इस लेटर में हेज ने हेम्बर्ट को प्रपोज किया होता है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो इस घर से अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दोबारा इस घर में देखूंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसके बाद हेम्बर्ट हमसे कहता है कि उसने 2 वीक्स के बाद हेज से शादी कर ली, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो दोबारा कभी ललिता को देख नहीं पाता। उसका ललिता के साथ रहने का एक यही रास्ता था, इसीलिए उसने हेज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उससे शादी कर ली। एक दिन हेम्बर्ट अपने रूम में कुछ लिख रहा होता है। हेज उसके पास आती है और रोमांटिक बात करने लगती है। तभी उसकी नज़र अचानक एक ड्रॉर पर पड़ती है जो कि लॉक्ड होता है। हेज पूछती है कि इसमें क्या है? हेम्बर्ट कहता है कि इसमें उसकी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं और बात आई गई हो जाती है। इसके बाद
हैम्बर्ट हमसे कहता है कि हेज़ मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मैं उसे हमेशा इग्नोर करता रहा। इसके बाद हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि हैम्बर्ट एक डॉक्टर के पास जाता है और नशे की दवाइयाँ लेकर आता है और हेज़ के खाने में मिला देता है ताकि वो कुछ उसके साथ कर ना पाए। एक दिन हैम्बर्ट बाहर गया होता है, जब वो घर पर वापस आता है तो देखता है कि हेज़ रो रही होती है। वो देखता है कि हेज़ वो ड्रॉअर खोल लेती है जिसमें हैम्बर्ट ललिता और हेज़ के बारे में जो भी फ़ील करता था, वो फ़ीलिंग एक डायरी में लिखता था और वो डायरी हेज़ पढ़ लेती है। उस डायरी में लिखा रहता है कि ललिता को वो बहुत हेज़ उसे एक हँसी औरत लगती है, इसी वजह से वो रो रही होती है। उसका दिल टूट गया होता है। फिर हेज़ हैम्बर्ट से कहती है कि तुम एक दरिंदे इंसान हो, कोई भी आदमी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता और वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। हैम्बर्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और हेज़ को कैसे समझाए। तब वो उससे कहता है कि चलो हम लोग एक-एक ड्रिंक्स लेते हैं और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर बात क्या है। जब वो ड्रिंक्स बनाने के लिए लिविंग रूम में जाता है तभी उसे एक कॉल आता है। सामने से उसे कहा जाता है कि तुम्हारी वाइफ़ मर चुकी है। तब वो कहता है कि मेरी वाइफ़ तो घर पर है। जब वो देखने जाता है तो हेज़ घर पर नहीं होती। भागते-भागते वो बाहर की तरफ जाता है। वो तो देखता है कि उसकी वाइफ़ सच में मर चुकी होती है और उसके हाथ में कुछ लेटर्स होते हैं जो कि वो पोस्ट करने वाली थी और अपनी बेटी को उसके बारे में सब सच बताने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही उसका रास्ता क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। वो मर जाती है। हैम्बर्ट को वो लेटर्स मिल जाते हैं और वो उन लेटर्स को जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैम्बर्ट अब बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके और ललिता के बीच में सिर्फ हेज़ थी और अब वो भी मर चुकी है। फिर हैम्बर्ट ललिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है और उसे वहाँ से पिकअप कर लेता है। ललिता अपनी माँ के बारे में पूछती है। उसे पता नहीं होता है कि हेज़ अब मर चुकी है। तो हैम्बर्ट उससे कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार है इसीलिए वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाई। इसके बाद ललिता गाड़ी में हैम्बर्ट के करीब आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ फेथफुल नहीं रही क्योंकि उसके समर कैंप में बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी और वो उनके साथ बहुत कुछ कर भी चुकी है। ललिता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हैम्बर्ट कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो ललिता कहती है कि मैं गाड़ी में इतनी देर से तुम्हारे पास बैठी हूँ, लेकिन तुमने मुझे अभी तक किस भी नहीं किया। हैम्बर्ट फिर गाड़ी रोक लेता है और दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है। ललिता हैम्बर्ट के पैर पे बैठी रहती है। ये देख कर के पुलिस भी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हैम्बर्ट एक अच्छे से होटल में वहाँ पर एक ही रूम बुक करता है जिससे उसे एक ही बेड मिले और वो ललिता के साथ ही सोए। होटल की लॉबी में ललिता एक आदमी को देखती है। ललिता उस आदमी के डॉग से खेलने लगती है। वो आदमी कहता है कि मेरा डॉग वैसे तो किसी को पसंद नहीं करता लेकिन तुम शायद उसे पसंद आ गई हो। इसके बाद हैम्बर्ट ललिता को उसके रूम में लेके जाता है तो ललिता देखती है तो पूछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे? माँ हम दोनों को मार डालेगी। हैम्बर्ट बहाना बनाता है कि हम लोग इतने अमीर नहीं है इसीलिए 2 कमरे अफोर्ड नहीं कर सकते। हैम्बर्ट कहना चाहता था कि हम लोग रात में अकेले होंगे इसीलिए हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हैम्बर्ट ये बात कह नहीं पाता तो ललिता खुद ही ये बात बोल देती है। रात में जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो ललिता उस आदमी को देखकर कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ, मैं उस आदमी के कुत्ते के साथ खेल चुकी हूँ लॉबी में। वो एक फेमस राइटर है। ललिता उस आदमी से अट्रैक्टेड होती है। इसके बाद हैम्बर्ट और ललिता दोनों कमरे में चले जाते हैं जहाँ हैम्बर्ट ललिता के शूज़ वगैरह निकाल रहा होता है। तो ललिता उससे कहती है कि क्या अब मैं तुम्हें बताऊँ कि समर कैंप में मैंने उन लड़कों के साथ क्या-क्या किया? तो हैम्बर्ट कहता है कि तुम सो जाओ रात बहुत हो गई है और हैम्बर्ट स्मोक करने के लिए बाहर चला जाता है। वहाँ उसे वो राइटर भी दिखता है, जिससे हैम्बर्ट की जनरल बातें होने लगती है लेकिन हैम्बर्ट को ऐसा लगता है कि वो राइटर बार-बार ललिता के बारे में ही बात करना चाहता है। इसके बाद वो हैम्बर्ट रात में जाकर के ललिता के पास सो जाता है। जब सुबह होती है तो ललिता उसे किस करने लगती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। हैम्बर्ट सरप्राइज़्ड हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने ये सब किया कैंप में? फिर ललिता कहती है कि तुम सरप्राइज़ हो जाओगे और फिर दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में ये दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं और हैम्बर्ट उससे कहता है कि जैसे किसी एनिमल का शिकार करते समय शिकारी के मन में जैसी फीलिंग आती होगी, वैसा ही कुछ मुझे भी लग रहा है, जैसे मैं ललिता का शिकार कर रहा हूँ। फिर अचानक ललिता कहती है कि एक जगह गाड़ी रोक लो, मुझे माँ को कॉल करना है, तो हैम्बर्ट उसे कॉल नहीं करने देता और उसे उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। इसके बाद ललिता बहुत रोती है और वो हैम्बर्ट से नफरत भी करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसके पास चली जाती है। हैम्बर्ट हमसे कहता है कि उसने फिर मुझे माफ़ कर दिया, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और उसे अब मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इसके बाद ललिता नॉर्मल हो जाती है और हैम्बर्ट भी ललिता के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता था, इसीलिए दोनों अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं। ड्राइव करते टाइम ललिता हैम्बर्ट को बहुत इरिटेट करती है, लेकिन हैम्बर्ट भी ये सब बर्दाश्त कर लेता है और हैम्बर्ट ललिता को ड्राइव करना भी सिखाता है। फिर हैम्बर्ट हमसे कहता है कि मैं बहुत खुश था, मुझे पूरी आकाश की खुशी मुझे मिल रही थी। मुझे पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि हैम्बर्ट की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं और वो जॉब करने के लिए अपने शहर चला जाता है। इसीलिए वो ललिता को भी अपने साथ ले जाता है, ललिता का एडमिशन भी वो वहीं करा देता है। थोड़े दिन गुज़र जाते हैं और इनका रूटीन भी नॉर्मल चल रहा होता है। एक दिन स्कूल में प्ले होने वाला था और इसका पार्ट ललिता को बनना होता है। ललिता परमिशन लेती है लेकिन हैम्बर्ट इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो दूसरे लड़कों के साथ ज़्यादा रहेगी तो कहीं ललिता का अफेयर उनके साथ ना चलने लगे। हैम्बर्ट ललिता को लेकर के इनसिक्योर हो जाता है लेकिन ललिता भी मानने वालों में से नहीं थी। वो हैम्बर्ट को रिझाने लगती है और उसे मना मना ही लेती है। हैम्बर्ट ललिता को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने ऊपर खर्च कर सके, लेकिन ललिता ज़िद करके वो पैसे थोड़े से और बढ़वा लेती है और अपने पास रख लेती है। एक दिन ललिता की टीचर ललिता के बारे में बात करने के लिए हैम्बर्ट को बुलाती है। वो ललिता को लेकर के थोड़ा परेशान होती है। हैम्बर्ट थोड़ा-सा डरने लगता है। हैम्बर्ट को लगता है कि कहीं ललिता ने उन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया, लेकिन ये इस बारे में नहीं होता है। ललिता की टीचर हैम्बर्ट से कहती है कि जब भी सेक्स एजुकेशन का कोई भी क्लास चलती है तो ललिता बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। हैम्बर्ट थोड़ा-सा हँसता है पर खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि मैं ललिता से इस बारे में बात करूँगा। फिर एक दिन पियानो टीचर का
हेम्बर्ट को कॉल आता है। ललिता एक्चुअल में वो क्लास नहीं कर रही होती है। इस बारे में हेम्बर्ट ललिता से बात करता है, तो ललिता उसे झूठ कह देती है कि क्लास बढ़िया चल रही है। तो हेम्बर्ट कहता है कि मुझे पियानो टीचर का कॉल आया था। तो ललिता कहती है कि मैं अपने रिहर्सल की तैयारी कर रही थी। हेम्बर्ट उसकी फ्रेंड का नंबर लेकर उससे पता करता है और उससे पता चलता है कि सच में ललिता उसके साथ रिहर्सल ही कर रही थी। इसके बाद ललिता गुस्से में बाहर चली जाती है। हेम्बर्ट उसे बहुत खोजता है। ललिता एक कैफे में बैठी रहती है। हेम्बर्ट उसे मनाने की कोशिश करता है, तो ललिता कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया, मैं पूरी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। हेम्बर्ट ये सुनकर के बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे अभी तक लगता था कि ललिता उससे दूर जाना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर ये दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान हेम्बर्ट को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। एक दिन हेम्बर्ट पेट्रोल भरवाने के लिए एक जगह रुकता है। वो देखता है कि ललिता एक आदमी से बात कर रही है। ये वही आदमी है जो उन दोनों का पीछा किया करता था। हेम्बर्ट दौड़ते हुए ललिता के पास आता है, तब तक वो आदमी जा चुका होता है। हेम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वो आदमी क्या पूछ रहा था। तो ललिता कहती है कि वो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। तो हेम्बर्ट ललिता को समझाता है कि तुम यंग हो, खूबसूरत हो, लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सबसे बच के रहना चाहिए। तुम्हें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हेम्बर्ट को फिर से लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, तो हेम्बर्ट गाड़ी से उतर के उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद हेम्बर्ट ललिता एक होटल में रुक जाते हैं। हेम्बर्ट कुछ देर के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ललिता के पैर थोड़े गंदे होते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम बाहर जाकर आई हो क्या? तो ललिता कुछ भी नहीं बोलती, वो डिनाई कर देती है। हेम्बर्ट ललिता को जो भी पैसे देता था, ललिता उसे सेव करके रखती थी। हेम्बर्ट को ये पता चल जाता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम ये पैसे क्यों सेव करके रखती हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है ऐसा करने की? पर ललिता इस पर भी कुछ नहीं कहती। पैसों को लेकर के इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। हेम्बर्ट को लगता है कि कहीं ललिता उसे छोड़कर कहीं चली ना जाए, इसीलिए उसे रात में बुरे सपने भी आते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से ट्रैवल करने लग जाते हैं। इसी बीच ललिता की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। उसे थोड़ा वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके लिए हेम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। रात भर ललिता को यहीं रुकना पड़ेगा, इसीलिए वो उसके पास नहीं रुक पाता। वो वापस होटल चला जाता है। जब वो अगले दिन फ़ोन करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल आए थे और उसे लेकर के चले गए, ऐसा एक नर्स कहती है। फिर वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है। वहाँ वो डॉक्टर को मारने लगता है। उसे लगता है कि सबने मिलकर उसके खिलाफ चाल चली है। हेम्बर्ट अलग अलग शहर में अलग अलग होटल में ललिता को बहुत ढूंढता है, लेकिन ललिता उसे नहीं मिलती। हेम्बर्ट फिर हमसे कहता है कि उसने ललिता को ढूंढने में 2 महीने लगा दिए, फिर भी वो उसे नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद डायरेक्ट 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन हेम्बर्ट को एक लेटर मिलता है। वो लेटर ललिता का होता है। उसमें लिखा रहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। उसे एक बेबी भी होने वाला है। ललिता को कुछ पैसों की जरूरत होती है, जो कि वो मांग रही होती है। ललिता ने अपना एड्रेस भी उस लेटर में मेंशन किया होता है। हेम्बर्ट अब ललिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फाइनली हेम्बर्ट ललिता के घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। वो साथ में गन भी इसीलिए ले रखा था ताकि वो उस इंसान को मार सके और उससे अपना बदला ले सके जिसने ललिता को उससे दूर किया है। लेकिन जब ललिता अपने हस्बैंड से हेम्बर्ट को मिलवाती है, तब उसे पता चलता है कि ये वो शख्स नहीं है जो उनका पीछा किया करता था। ललिता हेम्बर्ट से कहती है कि उसका हस्बैंड उसके पास्ट के बारे में नहीं जानता है। वो हेम्बर्ट को सिर्फ उसके फादर के रूप में ही जानता है। इसके बाद ललिता बताती है कि वो गिल्टी को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल से ही उसके साथ चली गई थी। लेकिन उसे पता चलता है कि गिल्टी छोटी छोटी लड़कियों की एडल्ट मूवी बनाया करता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ललिता अपना स्टमक हेम्बर्ट को दिखाती है और उसे बताती है कि वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है। हेम्बर्ट फिर हमसे कहता है कि वो आज भी ललिता से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। आज भले वो अपनी लाइफ में खुश है, वो किसी और के बच्चे की मदर बनने वाली है, लेकिन वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। इसके बाद हेम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। तो ललिता कहती है कि तुम अगर पैसों के बदले मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहते हो, तो मैं किसी होटल में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो हेम्बर्ट ये देख करके बहुत रोता है कि एक छोटी सी बच्ची उसकी वजह से क्या हो गई, वो अपने बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती है। इसके बाद हेम्बर्ट वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते भी वो उससे पूछता है कि अगर वो आज भी उससे प्यार करती है तो उसके साथ वो चल सकती है, वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। उदास होकर के हेम्बर्ट घर के बाहर आ जाता है और वो इस बात से भी बहुत दुखी है कि ललिता उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो सिर्फ उसे पैसे देने वाला इंसान के रूप में उसे ट्रीट कर रही है। इमोशनल होकर के हेम्बर्ट ललिता से पूछता है कि जो भी उसने उसके साथ किया, क्या उसके लिए ललिता उसे कभी माफ कर पाएगी? तो ललिता इस पर कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ पैसे देने के लिए उसे थैंक यू कहती है और बाय कहती है। जाते हुए हेम्बर्ट ललिता को देख करके सोच रहा होता है कि उसने अपनी वासना की आग में एक छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका बचपन खो दिया। ललिता भी उसको देखकर बाय कहती है। हेम्बर्ट उसको देख करके सोच रहा होता है, जब वो उससे पहली बार मिला था तो उसके अंदर कितना बचपना था, लेकिन अब वो सब कुछ खो चुका है। फिर डायरेक्ट वो गिल्टी के पास पहुंच जाता है। गिल्टी से वो कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो पहचानने से उसे पहले तो इनकार कर देता है, फिर वो कहता है कि हाँ तुम वही स्टेप फादर हो ना। गिल्टी उसे सीरियसली नहीं ले रहा होता, वो आराम से अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। फिर हेम्बर्ट एक गन निकालता है और जमीन पे चला देता है। एक गोली चलाई गई जिससे गिल्टी डर गया। गिल्टी बोला, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसके साथ मूवी बनाना चाहता था। इतना कहते हुए गिल्टी हेम्बर्ट के ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन फिर गिल्टी हेम्बर्ट के कंट्रोल में आ जाता है। गिल्टी कहता है कि तुम भी कोई सीधे साधे नहीं हो, तुमने भी उसके साथ गलत ही किया है, तुम परफेक्ट होते तो वो मेरे साथ नहीं आती। ये दोनों फिर झगड़ा करने लगते हैं। हेम्बर्ट गिल्टी को मार देता है। मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि हेम्बर्ट इंजर्ड होता है, वो खून गिल्टी का था।
उसका पीछा पुलिस कर रही थी। आगे चल कर के हैम्बर्ट एक जगह गाड़ी रोक देता है, ऊपर से एक छोटे से गाँव को देखता है। उसमें कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। हैम्बर्ट कहता है कि मुझे कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पर ये आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इसमें ललिता की आवाज़ नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हैम्बर्ट को पुलिस ने पकड़ लिया था। जब वो जेल में था तो उसे एक बीमारी हो गई और वो 1950 को मर गया। ललिता भी प्रेग्नेंट थी एक बच्चे को जन्म देते हुए, वो भी 1950 को मर गई। ये मूवी यहीं पे